हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी गर्ल्स पावर पूजा। और दोस्तों मैं हूँ पूजा। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, अगर आप हाउस वाइफ हैं और आप बजट बनाना चाहती हैं, मतलब अपने पैसों को मैनेज करना चाहती हैं, अपने लेन देन को मैनेज करना चाहती हैं, तो आप किस तरीके से उसे मैनेज करें। देखो, अगर आपका बजट सही है और बनाने का तरीका आपका सही है तो आपकी आधी टेंशन पहले ही खत्म हो जाती है। 4 तरीके से होते हैं: वार्षिक बजट, मंथली बजट, वीकली बजट और डेली बजट। ये बजट पर्सनल बजट हो सकता है, स्टूडेंट बजट हो सकता है, हाउस वाइफ बजट हो सकता है, फिर किड्स बजट भी हो सकता है, या फिर फैमिली बजट भी हो सकता है। आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस तरीके से बजट बनाना चाहते हो और किसके लिए बनाना चाहते हो। देखो, आजकल पैसे सब लोग कमाते हैं, खर्चे भी सब लोग करते हैं, अपने शौक भी सब लोग पूरे करते हैं, लेकिन हाँ, उन पैसों को मैनेज सब लोग नहीं कर पाते हैं। ना ही अपनी इनकम को मैनेज कर पाते हैं और ना ही अपने एक्सपेंस को मैनेज कर पाते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम वही बात करेंगे कि आपके पास इनकम कितनी आ रही है, आप कहाँ कहाँ पर खर्च कर रहे हो, उसका लेखा जोखा आप कैसे तैयार करो, फुल प्लानिंग के साथ आप उसको कैसे प्लान करो कि बाद में आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। और एक अच्छा बजट भविष्य में पैसे सेव करने के लिए एक बहुत बड़ी कड़ी है। आपको जो हेल्प करेगी पैसे बचत करने में, आपके परिवार की ज़रूरतें पूरी करने में। दोस्तों, चलिए देखते हैं हम किस तरीके से बजट बनाएंगे। ये जो मैं बजट बना रही हूँ, ये फैमिली बजट है। कुछ इस तरीके से आपको प्लेन डायरी लेनी है और इसमें एक तरफ आपको अपनी आमदनी लिखनी है, एक तरफ खर्च लिखना है। मैं आपको पूरी डिटेल में लिख करके बताती हूँ। दोस्तों, कुछ इस तरीके से मैंने नोट डाउन कर लिया है। सबसे पहले आपको सैलरी मिलती होगी, जैसे अगर आप जॉब करते होंगे, कुछ भी आप करते होंगे तो आपको सैलरी तो मिलती ही मिलती होगी, हर महीने आपको तनख्वाह मिलती होगी। दूसरा है, अगर आपने कोई भी प्रॉपर्टी बना रखी है, चाहे वो हाउस हो, मतलब आपने कोई भी घर बना रखा है, या फिर अगर आपने कोई ऑफिस के लिए दे रखा है तो इसके भी किराए आपको मिलते होंगे। अगर आपके पास घर है तब भी आपको रेंट मिलेगा। अगर आपने ऑफिस के लिए दे रखा है तो उसका अच्छा खासा रेंट होगा। अगर आपने थोड़ा और बड़ी प्रॉपर्टी बना रखी है, मॉल्स वगैरह के लिए दे रखा है, तो उससे थोड़ी आपकी और इनकम हो जाती है। साथ ही साइड बिजनेस हो गया। साइड बिजनेस में जैसे अगर आप जॉब करते हो, उसके साथ कहीं पे भी आप 1 से 2 घंटे ओवर टाइम करते हो, मतलब साइड बिजनेस हो गया आपका, या फिर कुछ और करते हो आप। साइड इनकम हो गई आपकी। साथ ही अगर आपने बहुत अच्छे खासे पैसे सेव रखे हैं, ठीक है, इन्वेस्ट कर रखे हैं, और उसका इंटरेस्ट आपको मिलता है, मतलब ब्याज आपको मिलती है, ये भी आपकी एक इनकम है। ठीक है, किड्स हैं तो आपको पॉकेट मनी मिलती है, मतलब घर वाले देते हैं। या फिर अगर आप खुद का बजट बनाना चाहते हो तो आप पॉकेट मनी का बना सकते हो। पॉकेट मनी भी एक इनकम है, तो मैंने इसको भी ऐड कर दिया है। साथ ही अगर आप हाउस वाइफ हैं और घर का बजट बना रही हैं तो घर खर्च भी आपको मिलता होगा, तो आप इसको भी ऐड कर सकते हैं। साथ ही ऑनलाइन इनकम, अगर आपके पास यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, या फिर कोई और अदर एप्लीकेशंस है जिससे आप इनकम करते हो थोड़ा बहुत, तो उसको भी आप इसमें ज़रूर नोट डाउन कर लें। कुछ इस तरीके से आपको लिखना है अपना इनकम, और दूसरी साइड आपको लिखना है अपना खर्च। दोस्तों, कुछ इस तरीके से आपको अपना खर्च लिखना है, और मैंने इसे मोटा मोटा लिखा है, जो कि ज़रूरत ही होती है हर घर की। सबसे पहले होम रेंट, अगर आप किराए पे रहते हो तो आपको घर का किराया ज़रूर देना पड़ेगा। साथ ही अगर आपने कोई कार ले रखी, बाइक ले रखी, या फिर अगर आपने खुद का घर ले रखा है, वो भी ईएमआई पर लोन लिया है आपने, तो उसकी ईएमआई हर महीने जाती होगी। ठीक है, बच्चों की फ़ीस होगी, भी बहुत ज़्यादा नीडेड है। साथ ही हॉस्पिटल बिल हो गया। होम रेंट, ईएमआई, इसका एक ये भी टेंशन होता है कि चाहे हम कम खाएं या फिर कम पहने, लेकिन हमें ईएमआई लोन देना ही पड़ेगा। अगर हम एक महीने नहीं देंगे तो अगले महीने डबल हो जाती है और उसकी ब्याज भी जुड़ जाती है, तो इसमें बहुत दिक्कत होती है ईएमआई से। साथ ही ग्रॉसरी होगी। ग्रॉसरी में आपका वेजिटेबल्स, फ्रूट, गैस, या फिर आपके घर के जितने सारे मतलब नीडेड होते हैं वो सारे आ जाते हैं। इसके बगैर लाइफ जीना बहुत मुश्किल है। साथ ही इमरजेंसी हो गया। इमरजेंसी में अगर कुछ टूट जाता है, या फिर अगर आपको कहीं जाना है, अचानक से किसी की डेथ वगैरह हो जाती है, तो वो भी आपका एक खर्च है। किसी की मैरिज है तो भी एक खर्च है। ठीक है, उसके साथ हो गया क्लॉथ। और क्लॉथ शॉपिंग में से बच्चों हैं तो बच्चों के लिए कपड़े लेने पड़ेंगे, खुद के लिए कपड़े लेने पड़ेंगे। कभी ऑनलाइन मंगा लिया, कभी ऑफलाइन ले लिया, या फिर कभी सेल में ले लिया, त्योहारों पे लेने पड़ेंगे, शादी पार्टी में जाने के लिए आपको कपड़े लेने पड़ेंगे। ठीक है,
साथ ही आपको अपने बुढ़ापे के लिए भी थोड़ी सेविंग करनी पड़ेगी। ओल्ड एज के लिए अगर मम्मी पापा हैं तो उनको भी ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। और अपने लिए भी थोड़ी सेविंग करनी पड़ेगी, बच्चों के भविष्य के लिए भी थोड़ा सेव करना पड़ेगा। कल के हमें 19-20 हो जाता है तो उसके लिए भी दिक्कत होगी। साथ ही इमरजेंसी में होता है कि अगर आपकी जॉब वगैरह चली जाती है, फिर कोई भी ऐसी प्रॉब्लम होती है जिससे कि आप फेस नहीं करना चाहते हो, सो उसके लिए भी आपको सोच करके 6 से 7 महीने के लिए एक्स्ट्रा सेविंग करनी पड़ेगी, ठीक है। साथ ही हो गया प्रॉपर्टी इन्वेस्ट, अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी ले रहे हो, कहीं इन्वेस्ट करना चाहते हो ज़मीन वगैरह में, तो ये भी एक है सरदर्दी की, मतलब लेना है हमें। उसके साथ साथ हमें इतने पैसे इकट्ठे करने हैं, उसके लिए पहले से बचत करनी है हमें। और बचत के साथ साथ हमें ये भी करना होगा कि अगर हमने ले लिया किस्तों पे तो उसकी किस्त हर महीने भरनी होगी। साथ ही लोन वगैरह अगर आपने कुछ ले रखा बच्चों की एजुकेशन के लिए, शादी के लिए, घर के लिए, कार के लिए, किसी भी नीडेड के लिए, ज़मीन वगैरह के लिए, तो आपको ये हर महीने EMI देनी पड़ेगी इसकी। साथ ही नेक्स्ट है ट्रांसपोर्ट, चाहे जो कर लो आप, पैदल तो जा नहीं सकते हो, आपको दूसरे शहर से तीसरे शहर में जाना ही होगा, एक शहर से दूसरे शहर में, या फिर एक जगह से दूसरी जगह पर। सो ये भी बहुत ज़्यादा कंपलसरी है ट्रांसपोर्ट का, इसमें भी बहुत पैसे चले जाते हैं। कार है आपकी, बाइक वगैरह है, उसे यूज करोगे तो उसमें भी आपके फ्यूल लगेंगे, तो उसके भी पैसे आजकल बहुत लग रहे हैं। साथ ही मेंटेनेंस हो गया, मेंटेनेंस में आपका घर का कुछ टूट जाता है, फ्रिज, वॉशिंग मशीन या फिर कूलर, AC या फिर कुछ भी आपका जो जल्दी अचानक से ख़राब हो जाता है, तो उसके लिए भी आपको एक्स्ट्रा सोच करके रखना पड़ेगा। साथ ही किड्स की मैरिज होगी, बच्चों की शादी के लिए भी आपको सेविंग करनी पड़ेगी। साथ ही अननेसेसरी गिफ्ट हो गई या फिर अचानक वाली गिफ्ट हो गई, अर्जेंट वाली, एक्सीडेंटल हो गई, जैसे कि किसी का बर्थडे है, किसी की पार्टी है, कहीं आपको अचानक से जाना है, आप तैयार नहीं हो, तो उसके लिए भी आपको पूरा सोच करके चलना होगा। सो ये तो हमारी इनकम हो गई, ये हमारे खर्च हो गए। देखो इनकम तो हमें बहुत कम लगती है लेकिन खर्च बहुत ज़्यादा लगते हैं। सो अब इन दोनों को आपको मैनेज कैसे करना है। देखो इनकम करना बहुत बड़ी बात नहीं है, साथ ही खर्च करना भी बहुत बड़ी बात नहीं है। खर्च तो आराम से आप करोड़ों रुपए 10 मिनट में खर्च कर सकते हो, लेकिन उसको मैनेज कैसे करना है, दोनों के बीच में तालमेल कैसे बिठाना है, इक्वलिटी कैसे लानी है। सो जो इनकम होगी और जो एक्सपेंस हो गया, इन दोनों में क्या करना है। अगर एज ए एग्जाम्पल आपकी इनकम 10,000 है, ओके, और आपका जो खर्च है वो 12,000 रुपये हो रहा, मैं एज ए एग्जाम्पल बता रही हूँ। आप 1 लाख या फिर 2 लाख भी कर सकते हो, यहाँ पे आपके इनकम और आपके खर्च के ऊपर हो रहा है। सो अगर आपकी इनकम कम है, आपके खर्च ज़्यादा हैं, तो आप प्लीज़ अपनी इनकम बढ़ाओ। अगर आप इनकम प्लस नहीं कर सकते हो तो आप अपने एक्सपेंस को माइनस कर दो, मतलब अपने जो खर्चे हैं उनको एकदम पाबंदी में ला लो, एकदम कम कर लो। आप सोच समझ कर पैसे खर्च करो और सेव भी करो साथ में। तो एक मेन इंपॉर्टेंट टिप्स ये भी दे रही हूँ कि अगर आप बजट बनाने बैठे हो तो प्लीज़ आप अपने पूरे फैमिली मेम्बर्स को बिठा करके आप पूरा उनकी डिटेल पता करो, उनको क्या चाहिए, कहाँ पढ़ना है, या फिर उनको कितनी पॉकेट मनी दी जा रही है, वो ज़्यादा है या फिर कम है, या फिर कितने क्या क्या ज़रूरत है, कितने लोगों को कोई एक्स्ट्रा तो नहीं खर्च हो रहा है, या फिर कहीं कोई इनकम कर रहा है वो अपनी पूरी पेमेंट नहीं बता रहा है, या फिर वो दे नहीं रहा है। तो अगर आप बजट बनाने बैठे हो तो प्लीज़ सबकी इनकम, अगर आपकी फैमिली बजट है तो प्लीज़ सबकी इनकम साथ ही एक्सपेंस आप नोट डाउन करो, टोटल करो। साथ ही अगर आपको कहीं भी इन्वेस्ट करना है तो आप पूरी फैमिली को साथ में लेकर के पहले सलाह ज़रूर लो, क्योंकि फैमिली से बड़ा कोई भी साथी नहीं होता है, ठीक है। आपको कभी भी एक गलत सलाह नहीं देंगे, आप पहले इनसे नॉलेज करो कहाँ हमें पैसे जमा करना है या फिर कहाँ हमें इन पैसों को लगाना है, जिससे कि कल के ये पैसे हमारे डबल हो जाएं, ठीक है, दुगनी स्पीड से बढ़ने लगें ये। सो आप कोशिश करो कि सबकी राय आप लो, साथ ही सबसे सलाह करो आपकी, हाँ कहाँ पर कितने पैसे खर्च होने, या फिर कहाँ पर हमें किस तरीके से लगाना, हमें प्लान कैसे कर चलना। और बजट की सबसे बड़ी बात मैं आपको ये बता दूं कि आपको इस पे 100% अमल करना ही होगा। बजट बनाना आसान है लेकिन उस पर अमल करना बहुत कठिन है, क्योंकि अमल करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है और आप सोच ही नहीं पाते हो कि मैं क्या लूँ और क्या ना लूँ। तो इसके लिए एक टिप्स और देती हूँ कि आप नोट डाउन कर लो। अगर आप कुछ भी पीते हो, 10 की आपने चाय पी, ओके, ठीक है, आपने 100 का जूस ले लिया है, उसके साथ ही आप मतलब डेट लिखते जाओ कि 1 है, ये 2 है, एक डायरी लिखो, 10 मिनट दो, डेली के 10 मिनट दो आप, या फिर टोटल करके आप रखते जाओ, सोचते जाओ अपने माइंड में, हाँ कहाँ कहाँ पर खर्चा किया है।
इससे आपका दिमाग भी बहुत ज़्यादा तेज होगा, साथ ही आपकी जो खर्च है वो भी थोड़ा लिमिट में हो जाएंगे। और हाँ, एक आप फालतू खर्च की भी पेज बनाओ जिसमें फालतू खर्च हो आपके, जैसे कि अगर आपके पास स्लीपर्स है पहले से, सैंडल है पहले से और ज़रूरत आपको 1 या 2 पेयर की, आप 3 से 4 पेयर लाते हो तो प्लीज़ उसको भी आप लिखो। साथ ही कुछ भी आप एक्स्ट्रा इन खर्च करते हो जो आपको ज़रूरत नहीं है, या फिर अपने लंच लेकर के गए हो, कुछ भी खा रहे हो बाहर, तब भी आप उसको लिखो। अगर आप कहीं गए हो, आपको नीडेड नहीं है उस सामान की और सेल लगा है तो इसके लिए आपने थोड़ा इसमें इन्वेस्ट कर दिया, तो भी फालतू खर्च में ही आप लिख सकते हो उसको। सो देखो, बजट के ऊपर आपको अमल करना पड़ेगा, इसको सोचना पड़ेगा कि हमें कैसे खर्च करना है, या फिर हमारी इनकम इतनी कम है, खर्च हमारे ज़्यादा, इसको कैसे हमें मेंटेन करना है। सो कुछ इस तरीके से आप बजट बना सकते हो। और बजट की प्लानिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, चाहे आप वार्षिक बजट बनाओ, चाहे आप मंथली बजट बनाओ, वीकली बजट बनाओ या डेली बजट बनाओ। वैसे आजकल ज़्यादातर मंथली बजट ही सक्सेस में है, क्योंकि मंथली बजट से आपके पूरे महीने का जो इनकम है, जो एक्सपेंस है वो पता चल जाता है। साथ ही आप 1 महीने पहले से ही बजट बना कर रखो। अब आपको पता कैसे चलेगा कि हमारे घर में कितने सामान आ रहे हैं, कितना खर्च है। तो अगर आप नए हो तो जब आप ग्रॉसरी लेने जाते हो तो एक महीने अगर आपने 1 किलो लिया फर्स्ट मंथ में और दूसरे महीने वो ख़त्म नहीं हुआ है तो नेक्स्ट मंथ से आप उन सारे प्रोडक्ट को आधा किलो कर दो, ठीक है। इससे आपका जो पूरा महीना भी निकलेगा। अगर आपकी मंथली इनकम होती है तो आप इकट्ठे खर्च करने से बच जाओगे, आपको हर महीना जैसे पेमेंट मिलेगी तब आप ग्रॉसरी लेकर के आओ, बाकी आपका हर महीना वो सेव होता चला जाएगा, इससे आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। साथ ही लोन वगैरह हो गए, EMI हो गई, आप सोच समझ के करना, पहले प्लानिंग कर लेना, ठीक है। डाउन पेमेंट जितनी हो सके उतना देने के बाद ही आप EMI या फिर लोन करवाना, क्योंकि बहुत दिक्कत होती है। कभी कभी होता है हमारे पास पैसे नहीं होते हमारे बैंक अकाउंट में और वो लोग चेक बार बार लगा देते हैं। अगर आपका चेक 1 से 4 बार बाउंस हो जाता है तो आपके 5 से 10 हज़ार रुपये कट जाते हैं। सो इस चीज़ से आप ज़रूर बचिएगा। सो दोस्तों, कुछ इस तरीके से रही आज की वीडियो, बजट बनाने का सबसे बेस्ट और सही तरीका। आई होप वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, टिप्स तो आपके लिए ज़रूर काम आई होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर जाकर के क्लिक करो, जिससे कि मैं जितनी सारी वीडियो डालूँ टाइम उन सब की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। दोस्तों, मिलती हूँ नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, घर पर रहो, सुरक्षित रहो। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।